भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में 13वां अध्याय। वनिक प्रसंग द्वारा राजा रहुगण का संशय निवारण। जड़ भरत ने कहा, राजन, मनुष्य का मन धन वैभव की लालसा में अत्यधिक आसक्त रहता है। जैसे व्यापारियों का दल धन की चाहना में देश देशांतर भटकता रहता है और व्यापार करके अधिक से अधिक धन प्राप्त करने का प्रयास करता है, वैसी ही स्थिति इस मनुष्य की है। वह धन में ही सुख पाने की संभावनाओं को खोजता है, इसीलिए उसका ध्यान धर्म कर्म के सात्विक अनुष्ठानों से हटकर भौतिक संसाधनों को जुटाने के नैतिक अनैतिक सभी प्रकार के रासिक तामसिक कर्मों को करता रहता है। पैसा आए चाहे जिस प्रकार से भी आए, ये उसका जीवन लक्ष्य बन जाता है। ऐसे कर्मों में फंसकर वह अपने मन की शांति को नष्ट कर डालता है। हर समय चिंताएं उसे घेरे रहती हैं। राजन, इस शरीर रूपी जंगल में 6 डाकू हैं जो इसे संसार रूपी बीहड़ जंगल में भटकाते रहते हैं। वनिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब ये वहां पहुंचता है तब ये लुटेरे बलपूर्वक उसका सारा माल लूट लेते हैं और भेड़ियों के समान वे उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। उस बीहड़ जंगल में वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ता है, पर उसे कोई लाभ नहीं होता। उल्टे वह उस बीहड़ जंगल के झाड़ जंखाड़ों, कटीले झुरमुटों और वनैले हिंसक जानवरों से घिर जाता है। उसकी चीख पुकार सब व्यर्थ हो जाती है। मच्छर मक्खी उसके जख्मों पर भिन भिनाने लगते हैं और अपने तीखे डंकों से उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। वह वनिक समुदाय आश्रय के लिए घर, पीने के लिए जल और अपने खोए हुए धन को पुण्य पाने के लिए पूरे जंगल की दुर्गम पगडंडियों पर भटकता रहता है। वह दिशाहीन होकर कभी दलदल में फंसता है तो कभी भयानक झंझावातों का उसे सामना करना पड़ता है। तरह तरह की बोलियां उसे भयभीत करती रहती हैं और दिग भ्रमित करके उसे भटकाती रहती हैं। भूख प्यास से बेहाल हुआ वह ऐसे निंदनीय वृक्षों का सहारा लेता है जिन पर पहले से ही भयानक विषधर भुजंग लिपटे रहते हैं। उल्लुओं की बोली उन्हें डराती रहती है। चमगादड़ों की चित्कार भरी उड़ानों से उनके दिल दहल जाते हैं। वन में लगी आग उन्हें भस्म करने के लिए आगे बढ़ती है तो वे विपरीत दिशा की ओर भागने लगते हैं और नई नई मुसीबतों में फंसते रहते हैं। इस सब के अतिरिक्त भी राजन, कभी कभी उन्हें कोई ऐसा आश्चर्य स्थल दिखाई दे जाता है जहाँ घड़ी भर बैठकर वे विश्राम कर सके और अपनी थकान मिटा सके, अपने जख्मों को सहला सके, तो वे वहीं चिपक कर रह जाने का प्रयास करते हैं। उसे ही मनोरंजन और आनंद का गंधर्व लोग समझने लग जाते हैं। परंतु दूसरे ही पल उस आश्चर्य स्थल की भयावहता प्रकट हो जाती है तो वहां से भी भागने लगते हैं। जंगल के बीच ऐसा गंधर्व लोक उन्हें फंसाने का जाल मात्र ही सिद्ध होता है। जैसे कोई व्याध अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल फैलाकर दाना बिखेर देता है, उस समय बचने के लिए कभी वे पहाड़ पर चढ़ते हैं तो कभी खाई में उतरते हैं। अल्प संसाधनों के बीच उन्हें अपना परिवार बड़ा दिखाई देने लगता है। तब वह दल आपस में ही लड़ने मरने लगता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगता है, पराई वस्तु को हड़पने का प्रयास करने लगता है और पकड़े जाने पर अपमान का दंश सहता है। राजन, इतना होने पर भी नई राह की खोज में ये दल आगे ही बढ़ता रहता है।
आपस में कभी प्रेम संबंध स्थापित करता है तो कभी वैर भाव अपना लेता है। पीछे छूट जाने वालों की उन्हें कोई चिंता नहीं होती। ऐसे भयानक जंगल में भटकने वाले वणिक दल में से किसी को भी आज तक परम तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उनमें से किसी ने भी कभी परमानंद योग की शरण नहीं ली। धीर वीर पुरुष भी धरती के एक टुकड़े के लिए अभिमान स्वरूप उसे अपना बताकर लड़ते मरते रहे। फिर उन्हें भगवान विष्णु का अविनाशी पद कैसे मिल पाता। जातिगत संस्कारों के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत होकर वे इंद्रिय भोग से अपनी इंद्रियों को ही तृप्त करते रहे। उन्हें अपनी क्षीण होती आयु की भी चिंता नहीं रही। हे राजन, तुम भी इसी भयानक जंगल के कंठ का किरण मार्ग में वणिक दल की भांति भटक रहे हो। प्रजा को दंड देकर तुम अपने को महान समझने लगे हो। परमात्मा का सानिध्य पाना चाहते हो तो तुम्हें प्राणियों से सुहृदयता पूर्वक प्रेम करना सीखना होगा। विषय वासनाओं की ओर से विरक्त होना होगा और ज्ञान का दीपक जलाकर इस अंधकार पूर्ण मार्ग को पार करना होगा। राजा रहुगण ने कहा, महात्मन, आपने बताया कि समस्त योनियों में ये मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे लोकों में भटकने से क्या लाभ है जहाँ भगवान श्री हरि के गुणगान करने वाले महात्माओं की संगति नहीं मिलती। आपकी चरण रज के स्पर्श से ही मेरे सभी पाप और ताप नष्ट हो गए हैं। आपकी 2 पल की संगति से ही मेरा सारा अज्ञान समाप्त हो गया है। मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। श्री सुखदेव जी ने जब ये प्रसंग सुनाया तो राजा परीक्षित के मन में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। राजा ने उनसे पूछा, मुनिवर, आप परम विद्वान हैं। आपके वणिक दल और जंगल का जो रूप खींचा वह विवेकी और ज्ञानी पुरुषों की समझ में तो आ जाएगा, परंतु अल्प बुद्धि वाले लोग इसे कैसे समझ पाएंगे। अंत मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस जटिल विषय को सरल शब्दों में खोल कर समझाइए ताकि सभी का कल्याण हो। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।